तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और खौफनाक सी कहानी जो सच्ची घटना पे आधारित है। तो ये स्टोरी जो बेस्ड है वो एक हॉस्टल के ऊपर बेस्ड है। जैसे एक ना हॉस्टल था, तो पवन थापा था एक, उसका नाम था लड़के का। उसकी ना उस कॉलेज में न्यू ज्वाइनिंग थी, तो वो कॉलेज थोड़ा ना हॉन्टेड के चक्कर में पहले भी थोड़ा मशहूर था। तो उसका वहाँ पे एडमिशन हो जाता है, तो वो हॉस्टल जाना चालू करता है। एक दो दिन उसकी रैगिंग चलती है। जैसे आप भी जानते हो कि रैगिंग क्या होता है। जैसे कुछ लड़के उसके साथ ज़्यादा गलत व्यवहार करते हैं, एक दो दिन उससे परेशान करते हैं कि इसे हम बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। तो ऐसे कुछ होता है पवन थापा की स्टोरी में, जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो जो पवन थापा था उसको ना कई बार परेशान किया, तो उसे लास्ट में बोला जाता है कि हम ना तेरे को आप परेशान नहीं करेंगे। जो वहाँ के पुराने स्टूडेंट्स थे, जो वहाँ पे जिन्हें ज़्यादा समय हो गया था, वो स्टूडेंट्स यूँ कहते हैं कि अब ना हम तेरे को परेशान नहीं करेंगे, तुझे हम एक टास्क देंगे, वो तुझे पूरा करना पड़ेगा। तो पवन भी परेशान हो जाता है एक दो दिन के लिए। तो उसकी बहुत ज़्यादा ही लेनी देनी करके रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब करके रखते हैं। तो पवन उनका चैलेंज था, वो एक्सेप्ट कर लेता है कि मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करवाएंगे। तो बाद हर चीज़ होने के बाद तो उनके हॉस्टल में शाम का समय होता है, 11:30 12:30 बजे उसको बुलाया जाता है पवन थापा को। उनके दोस्त उनके जितने भी दोस्त थे जो उसकी रैगिंग कर रहे थे, वो बुलाते पवन थापा के उसको, और उसको बोलते हैं कि पवन तेरे लिए ना एक टास्क है, इसके बाद हम तेरे को कभी परेशान नहीं करेंगे। तो पवन कहता है बताओ भाई क्या टास्क है। तो मैं आज उसे पूरा करूँगा, कोई बात नहीं। पवन के मन में भी थोड़ा डर नहीं होता, वो नहीं सोचता कि मैं उसे खुद को नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। तो उसको बताते हैं, उसके साथ के जो चैलेंज देते हैं उसको बोलते हैं कि तुझे एक काम करना है। हमारा जो हॉस्टल है ना, तो उसके सामने ना, जब अब तू आधा किलोमीटर थोड़ा सा चलेगा तो वहाँ पे आगे तेरे को एक जंगल मिलेगा। तो पवन उसकी बात बड़ी गौर से सुनता है अपने दोस्त की, क्योंकि उसे वही टास्क पूरा करना था जिसके लिए वो जा रहा था। तो वो कहता है थोड़ा सा आगे चलने के बाद ना तुझे एक अबेंडन हाउस मिलेगा, मतलब एक घर मिलेगा तेरे को जिसमें कोई रहता नहीं है। तुझे क्या करना है, रात के 11:30 बजे या 12 बजे तुझे यहाँ से निकलना है, और तुझे वहाँ पे जाकर बस कुछ नहीं, अपनी एक सेल्फी वाली या कैसे भी एक अपनी वीडियो बनानी है कि मैं हाँ यहाँ पे आ गया हूँ और मैं अब वापस आ रहा हूँ वहाँ पे जो उनका हॉस्टल था। तो पवन को भी लगता है कि हाँ ये चैलेंज बहुत आसान है, कोई बात नहीं, एक दिन में कर दूँगा, फिर जो ये मुझे रोज़ परेशान करते हैं ये मुझे परेशान नहीं करेंगे। तो पवन भी तैयार हो जाता है। तो समय हो जाता है, लगभग 12 बजने में 10 मिनट बाकी होते हैं। तो पवन तैयारी कर लेता है अपने जाने की। तो सब तैयार रहते हैं, सारे जितने भी पुराने वहाँ पे बच्चे थे, जितने भी स्टूडेंट थे, तो सब तैयार रहते। चलो ठीक है, तो हमारा चैलेंज इसने एक्सेप्ट कर लिया है, ये जो इसका टास्क है इसको पूरा करेगा। अब पवन निकल जाता है अपने टास्क को पूरा करने के लिए। तो जब वो जाता तो उसे इतना वो डर भय फील नहीं होता, क्योंकि तब थोड़ी शांति रहती है, बिल्कुल वो चलता चला जाता है। लगभग 5-10 मिनट तक चलने के बाद जब वो थोड़ा सा जंगल के अंदर घुस जाता है और थोड़ा आगे चला जाता है, तो उसे दिशा पता लगती है कि हाँ यही एक दिशा है जो उस अबेंडन हाउस की तरफ जाएगी, जो उस घर की तरफ जाएगी। तो जैसे वहाँ उसकी तरफ चलता है आगे, तो उसे ना एक दूर से खंडर टाइप का होता है वो शायद, तो ऐसे उसे अबेंडन हाउस से दिखाई देता है दूर से। तो अबेंडन हाउस की तरफ वो जाता है और देखता है ना एक दीवार टूटी हुई है उसको, क्योंकि वहाँ कोई रहता नहीं था, तो वो चला जाता है पहले। तो फिर वो अपनी ना वीडियो शूट करना चालू कर देता है कि जैसा उसका टास्क था कि मुझे यहाँ पे वीडियो शूट करनी है। वीडियो शूट वो करना चालू कर देता है। तो पहले तो वो अच्छे से अपनी वीडियो बना लेता है कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, जो तुम्हारा टास्क था वो मैं पूरा कर चुका हूँ, अब मैं यहाँ से निकलूँगा। तो ये बात होने के बाद वो जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है, उस अबेंडन हाउस के बाहर निकलता है वो, तो वो अपनी ना एक बार जो फुटेज होती है जो उसने वीडियो बनाई होती है, वो एक बार उसको दोबारा चेक करता है। जब वो चेक करता है उसे, तो पहले तो उसे नॉर्मल दिखाई देता है। फिर वो एकदम से जब वो जो देखता है ना कि उसने जैसे अपने सामने कैमरा करा, तो उसके पीछे की तरफ एक 6.5 फुट से ऊपर की हाइट की पता नहीं क्या था, वो कोई इंसान खड़ा हुआ था सफ़ेद कपड़े में, जो उसकी तरफ देख रहा था पीछे की तरफ से। वो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है, जो पवन थापा होता है, इस चीज़ को देख के कि ये क्या है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, वो फ़ोन फान जल्दी रखता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है।
जैसे ही वो भागना चालू करता है तो पीछे से ना आवाज़ आती है कि जैसे उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। वो और तेज़ भागना चालू कर देता है कि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से पहुँच जाता हूँ अपने हॉस्टल की तरफ, मुझे अपनी जान बचानी है कैसे भी। वो समझ जाता है कि ये कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी है जो मेरे साथ हो रही है, या मेरे पीछे कोई आत्मा लग गई है। ये चीज़ होने के बाद जब वो भागता रहता है तो पीछे से जो चलने की आवाज़ थी ना आत्मा की, वो भी देखता है कि अब पीछे मेरा कोई भाग रहा है। वो इस चीज़ को देख के और ज़्यादा घबरा जाता है। तो कुछ समय आगे ऐसे ही चलता रहा। फिर वो घबरा तो जाती है हद से ज़्यादा, भागते भागते उसके ना पैर के नीचे एक लकड़ी का वो आ जाता है कुछ, वहाँ पे पेड़ सा रहता है गिरा हुआ, तो उसे दिखाई नहीं देता अंधेरे में, तो वहाँ से टकरा के गिर जाता है। अब जो उसका कॉलेज, वो जो उसका हॉस्टल था वो ज़्यादा दूर तो नहीं था, पर उसे यूँ पता था मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ तक। वो पीछे मुड़ के देखता है ना तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर जब वो एक चीज़ को दोबारा नोटिस करता है कि अभी जब मैं आ रहा था मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पीछे कोई भाग रहा है, जब उसने गिर गया उसने पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं होता। अपने मोबाइल का कैमरा चालू करता है और दोबारा एक बार देखना चालू करता है, उसे उस समय वहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता। फिर वो जैसे तैसे वहाँ से चलते चलते अपने डर को अपने काबू में करते हुए चलता है आगे, और भगवान का नाम लेते हुए ना हॉस्टल की तरफ जाना चालू कर देता है। वो जब उसे अब हॉस्टल दिखाई देता है ना तो उसकी जान में जान आती है। और वहाँ पे जब वो पहुँचता है, जब हॉस्टल के पास पहुँचता है, तब उसके दोस्त यार तो वहाँ पे कोई होता नहीं, क्योंकि रात का समय ज़्यादा हो जाता है। वो क्या करता है, गेट वेट बंद दिखता है उसको, तो वो आवाज़ मारता है कि मुझे अंदर ले लो गेट के। फिर वो ऐसे ही कुछ समय बाद जब वो खड़ा रहा, देखता है अंदर से कोई आता नहीं है, तो मुड़ के ना जंगल की तरफ देखता है अपने हॉस्टल से। तो वहाँ देखता है ना वो कि जो उसके कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी ना आत्मा, वो थोड़ी सी दूरी पे उसे दिखाई दे रही थी खड़ी हुई पेड़ के साथ में। कि जो मैंने अपनी फुटेज में देखी 6.5 फुट की आत्मा जो भी था ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी, वो वहाँ पे खड़ी हुई है। वो बहुत ज़्यादा खौफ में आ गया, और अंदर से वहाँ का जो हॉस्टल का गार्ड होता है वो गेट खोलने के लिए आता है, कि उसे भी नहीं लगता कि इतनी रात में कोई बाहर से आएगा। तो वो भी अपने रूम में चला जाता है, तो इसलिए वो आता है गेट खोलने, देखता है। अब चिल्लाने की तो कोशिश कर रहा होता है पवन थापा कि मुझे बचा लो कोई आया, पर डर के मारे उसके मुँह से आवाज़ नहीं निकल पाती। फिर जैसे वो गेट की तरफ गार्ड आता है, गेट खोलता है, वो जब थापा उसको देखता है, गार्ड को, पवन थापा उसको देखता है, तब उसकी जान में जान आती है, और वो उससे बहुत तेज चिपट जाता है कि मुझे बचा लो कि मेरे पीछे कोई लग गया है। तो यही एक कहानी थी पवन थापा की। तो टास्क तो उसका पूरा हो गया, लेकिन जो उसके टास्क में हुआ ना, तो उसने ना वो चीज़ अपनी जो फुटेज थी वो अपनी पहले तो डिलीट मारी, और उसके दोस्त यार तो सब सो गए थे। तो जो उसका नेक्स्ट डे हुआ, उन्हें पता लगा कि ऐसा ऐसा हुआ था इसके साथ, उसने बताया भी उन्हें। तो बहुत ज़्यादा ना डरा हुआ था वो जो पवन थापा था। उसके दोस्त भी समझ जाते हैं कि कुछ इसके साथ हुआ है, और उन्हें भी ना कुछ पहले से आइडिया रहता है कि वहाँ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, तो इसीलिए वो उसको ऐसा टास्क देते हैं करने के लिए। तो उसके बाद में ये सब होने के बाद उसकी रैगिंग वैगिंग नहीं होती, उसके दोस्त बन जाते हैं। तो यही थी कुछ पवन की कहानी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे हमें और सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आएंगे। धन्यवाद।